हमको लगा कि इसलिए ज़रूरी है कि इस इलाके में 2-3 चीज़ें जो है वो खास करके हमारे प्रोजेक्ट एरिया में वो बहुत ही नीचे था। एक तो गरीबी का स्तर भी बहुत ही था, नीचे है। एजुकेशन हमारा बहुत लो क्वालिटी का था, मात्र 12% एजुकेशन था हमारे एरिया में। और तीसरा जो है वो हेल्थ का वो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था, खास करके इम्यूनाइजेशन का, और फिर प्रेग्नेंट महिलाओं को आयरन का टेबलेट और टीकाकरण वगैरह का, ये सब स्तर जो है बहुत गिरा हुआ था। और इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे थे सरकारी स्तर पर मिल कर के काम करने का, लेकिन जो कोऑपरेशन चाहिए था सरकार का वो कोऑपरेशन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग एक डेमोस्ट्रेशन के रूप में एक डेमोस्ट्रेट करके बताना चाहते थे कि कम रिसोर्सेस में भी हम ज़्यादा गांव को किस ढंग से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये हमारा एक सोच था और इसीलिए हम मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को उस एरिया में लॉन्च करने का काम किए। हमारे सामने 2-3 मुश्किलें ज़्यादा थी। एक तो था कि लोगों को मोटिवेट करना, दूसरा था कि लोग हमारे प्रोजेक्ट्स को ऑन कर लें कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, प्रवाह का नहीं है और ये किसी फंडिंग का प्रोजेक्ट नहीं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे लिए है, हमारे ही द्वारा इसको होना है। और तीसरा जो प्रॉब्लम था वो मिडिल मैन का प्रॉब्लम था, जो कि वहाँ के मिडिल मैन नहीं चाहते थे कि गरीब लोगों के हित में कोई प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च करे। इसलिए कि अगर वो गरीब अगर अपनी खेती करने लगता है, उसको दोनों शाम खाने की व्यवस्था हो जाती है, उसके बच्चे पढ़ने लगते हैं, तो उस मिडिल मैन को जो एक बाउंडेड लेबर मिल जाता था वो मिलना बंद हो जाएगा। हर ग्राम सभा को सशक्त करने का काम किए, ग्राम सभा का मीटिंग किए, ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किए, ग्राम सभा की लगातार बैठकों में हम अपनी बात को रखते रहे, उनकी जो प्रॉब्लम है वो हम सुनते रहे। ग्राम सभा के लोगों को ये समझ में जिस दिन आ जाए कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, उस दिन आप किसी भी प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी पर डाउट नहीं कर सकते हैं कि ये सस्टेन नहीं करेगा। पलायन जो था वहाँ से, डिस्प्लेसमेंट की बात वो ख़त्म हो गई, प्लेसमेंट बिल्कुल अब नहीं है, हर लोग अब गांव में खेती करते हैं। एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, लोगों का रहन सहन का स्तर बढ़ गया है, गांव में सड़कें आ गई है और लोग अब सरकार के पास जाते हैं काम लेने के लिए कि हमारे गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमको ये चीज़ दीजिए। जो अचीवमेंट मेरा है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वहाँ कि जितनी में खेती होती थी उसमें लगभग 20% अधिक एक्स्ट्रा खेती अब बढ़ गई है। दूसरा है कि जो एक क्रॉप होता था सिर्फ पैडी का, अब 3 क्रॉप वहाँ लोग लेने लगे हैं। वहाँ का जो पलायन की स्थिति थी उसमें भारी कमी आई है। वहाँ का इम्यूनाइजेशन का स्तर जो बहुत कम था वो लगभग हम लोग उसको पूरा करने की स्थिति में हैं। एजुकेशन का स्तर काफ़ी बढ़ा है। महिलाओं के साथ जो गैर बराबरी का, जेंडर अनइक्विटी का ये था वो नहीं है, अब वो ग्राम सभा की मीटिंग में भी आती है, पुरुष के साथ बैठते हैं और वो अपनी ओपिनियन भी रखती है, डिसीजन में भी उसकी भागीदारी होती है। और इसके अलावा लाइव स्टॉक के मामले में भी काफ़ी बढ़ा है पशुधन। पहले जो पशु नहीं के बराबर थे, अब पशुधन वहाँ बढ़ा है। इसका आप इम्पैक्ट ये देखिए कि अब उसी से वर्मी कंपोस्ट लोग बना रहे हैं और उसी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग वो जैविक खेती के लिए अपने खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अचीवमेंट के मामले में अगर हम देखें तो एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, जेंडर, इन्वायरमेंट पर हम काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है और ये इम्पैक्ट आई होपफुली कि बहुत ज़्यादा और प्रोजेक्ट इंड होते होते और ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरे एक चीज़ और कि कन्वर्जेंस का काम भी हम लोग काफ़ी किए हैं। से आज से जब हम प्रोजेक्ट वहाँ शुरू किए थे तो हमारी गाड़ी गांव में नहीं जाती थी, लेकिन आज अभी हमारे 26 गांव जो है प्रोजेक्ट एरिया के, सभी गांव में हमारी गाड़ी चली जाती है। कम्युनिकेशन सॉल्व हुआ। इलेक्ट्रिक बिल्कुल नहीं था, अभी लगभग हर गांव में बिजली चली गई है। स्कूल बिल्डिंग्स नहीं थे,
वो स्कूल बिल्डिंग्स बन गए हैं। स्कूल नहीं थे, कुछ नए स्कूल भी हुए हैं। ICDS का सेंटर नहीं था, वो काफ़ी बढ़ा है। तो ये सब काम साथ साथ जो हमारा डायरेक्ट इंटरवेंशन जिसके लिए हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज, उस काम को थ्रो कन्वर्जेंस हम लोग करने का काम कर रहे हैं।